नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती पर ऐसे जीव राज करते थे जिनके कदमों से जमीन कांपती थी, जिनकी दहाड़ से जंगल थर्रा जाते थे और जिनके सामने कोई भी जीव टिक नहीं पाता था। तो ऐसे ही सिनेमैटिक और रियलिस्टिक वीडियो देखने के लिए हमारे ऑफिशियल ओल्ड हिस्ट्री 1M इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ इतिहास जिया जाता है। यहाँ हर वीडियो हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ से आए और क्यों आज यहाँ हैं। ये थे डायनासोर, धरती के सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबे समय तक राज करने वाले जीव। लेकिन एक सवाल आज भी इंसान को हैरान करता है, इतने ताकतवर जीव अचानक कहाँ गायब हो गए? क्या वे किसी युद्ध में मारे गए? क्या प्रकृति ने उनसे बदला लिया? या फिर आसमान से आई कोई ऐसी तबाही जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया? डायनासोर लगभग 16 करोड़ साल तक धरती पर रहे। उन्होंने भूकंप देखे, ज्वालामुखी फटे, मौसम बदले, लेकिन वे टिके रहे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही झटके में धरती से उनका नामो निशान मिट गया? वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय धरती एक संतुलन में थी। घने जंगल, विशाल नदियां और ऐसा मौसम जिसमें डायनासोर आसानी से जीवित रह सकते थे। लेकिन यह संतुलन ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। एक दिन आसमान से एक भयानक आग का गोला धरती की ओर बढ़ने लगा। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह था एक विशाल क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा। जब यह क्षुद्र ग्रह आज के मेक्सिको यानी चिकचुलिप इलाके में टकराया तो जो हुआ वो कल्पना से भी बाहर था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लाखों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा एक ही पल में निकल पड़ी। धरती हिल गई, समंदर उबलने लगे, हजारों किलोमीटर दूर तक आग की बारिश होने लगी। आसमान में धूल, राख और जहरीली गैसें भर गईं। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी बंद हो गई। और यहीं से शुरू हुआ डायनासोर के अंत का असली अध्याय। सूरज की रोशनी बंद होते ही पेड़ पौधे मरने लगे। जब पौधे खत्म हुए तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे। और जब शाकाहारी मरे तो मांसाहारी डायनासोर भी भोजन के बिना नहीं टिक पाए। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, ये तबाही हजारों सालों तक चलती रही। धीरे धीरे धरती का तापमान गिरता गया, कभी भयानक ठंड तो कभी जहरीली बारिश। डायनासोर जो इतने बड़े और ताकतवर थे, इस तेजी से बदलती दुनिया में खुद को ढाल नहीं पाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ छोटे जीव जो जमीन के नीचे छिप सकते थे, कम खाना खाते थे और जल्दी अनुकूलन कर लेते थे, वे बच गए। यही छोटे जीव आगे चलकर स्तनधारी बने और लाखों साल बाद इन्हीं में से एक प्रजाति ने जन्म लिया, इंसान। सोचिए, अगर वो क्षुद्र ग्रह धरती से न टकराता तो शायद आज डायनासोर ही इस ग्रह के राजा होते और इंसान कभी पैदा ही नहीं होता। डायनासोर का अंत सिर्फ एक प्रजाति का अंत नहीं था, बल्कि ये एक नई दुनिया की शुरुआत थी। एक ऐसी दुनिया जहां से इंसानी सभ्यता की कहानी शुरू हुई। अगर आपको ये कहानी रोमांचक, रहस्यमयी और ज्ञान से भरी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, जिंदा किया जाता है। धरती पर जीवन की कहानी बहुत लंबी और रहस्यमयी है। आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, उससे करोड़ों साल पहले ये धरती एक बिल्कुल अलग रूप में थी। उस समय न इंसान थे, न शहर, न घर, बल्कि इस धरती पर राज करते थे विशालकाय जीव, डायनासोर। डायनासोर इतने ताकतवर और विशाल थे कि लगता था इन्हें कोई खत्म ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर अचानक लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले ये सभी डायनासोर धरती से हमेशा के लिए गायब हो गए। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ? डायनासोर का युग लाखों वर्षों तक चला। वे जंगलों, पहाड़ों, नदियों और समुद्रों के आसपास हर जगह मौजूद थे। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे जो पेड़ पौधों पर निर्भर थे, जबकि कुछ मांसाहारी थे जो दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से डायनासोर के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन फिर धरती ने एक ऐसा दौर देखा जिसे आज वैज्ञानिक मास एक्सटिंक्शन यानी महाविलुप्ति कहते हैं। यह धरती के इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक थी। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर के अंत की सबसे बड़ी वजह थी एक विशाल उल्कापिंड यानी एस्टेरॉयड।
ये उल्कापिंड अंतरिक्ष से आता हुआ बेहद तेज रफ्तार में धरती से टकराया। इसका टकराव आज के मेक्सिको के पास युकातान पेनिनसुला क्षेत्र में हुआ। इस टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने एक पल में धरती की किस्मत बदल दी। जब वो उल्कापिंड धरती से टकराया तो उससे भयानक विस्फोट हुआ। आसमान आग से भर गया, जमीन कांप उठी और चारों तरफ तबाही मच गई। हजारों किलोमीटर दूर तक जमीन हिलने लगी, भूकंप आए और विशाल सुनामी उठी। इस टक्कर के बाद सबसे खतरनाक चीज हुई आसमान में धूल और राख का गुबार। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी बंद हो गई। पूरा ग्रह अंधेरे में डूब गया। जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंची तो पेड़ पौधे सूखने लगे। पेड़ पौधों के खत्म होते ही शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे, और जब शाकाहारी खत्म हुए तो मांसाहारी डायनासोर भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाए। धरती का तापमान अचानक बदल गया। कहीं भयंकर ठंड पड़ने लगी तो कहीं आग जैसी गर्मी। मौसम पूरी तरह असंतुलित हो गया। डायनासोर जो लाखों सालों से धरती पर राज कर रहे थे, इस अचानक आए बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि उल्कापिंड के साथ साथ ज्वालामुखी विस्फोट भी डायनासोर के अंत की एक बड़ी वजह बने। लगातार ज्वालामुखी फटने से जहरीली गैसें हवा में फैल गईं। इससे हवा और पानी दोनों जहरीले होते चले गए। इन सब घटनाओं ने मिलकर धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा। डायनासोर धीरे धीरे खत्म हो गए और उनके साथ एक पूरा युग ही समाप्त हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डायनासोर के खत्म होने के बाद धरती पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। छोटे स्तनधारी जीव जो पहले डायनासोर की छाया में जीते थे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। समय के साथ साथ यही जीव विकसित होकर इंसान बने। अगर डायनासोर खत्म नहीं होते तो शायद आज इंसान का अस्तित्व ही न होता। इस तरह देखा जाए तो डायनासोर का अंत मानव इतिहास की शुरुआत का रास्ता बना। आज भी वैज्ञानिक डायनासोर के जीवाश्म खोजते हैं। हर नई खोज हमें धरती के अतीत के और करीब ले जाती है। डायनासोर भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है, चट्टानों में, जीवाश्मों में और हमारी जिज्ञासा में। डायनासोर हमें ये सिखाते हैं कि चाहे कोई भी प्रजाति कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, अगर प्रकृति बदले तो सब कुछ बदल सकता है। और यही कारण है कि डायनासोर का अंत सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है। अगर आपको ये इतिहास और विज्ञान से जुड़ी कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में हम और भी ऐसे राज खोलने वाले हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे।